नमस्कार विद्यार्थियों। नौकरशाही अध्याय के अंतर्गत अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न तथा आईएएस से लेकर आरएएस सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में मैक्स वेबर के नौकरशाही के बारे में क्या विचार हैं, इसके बारे में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसलिए आज हम इस महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे। आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्हें नौकरशाही के सिद्धांतों के बारे में चिंतन करने के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। मैक्स वेबर और नौकरशाही दोनों एक दूसरे के परिचायक बन गए हैं। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही अंग है। नौकरशाही शब्द सरकार, उद्योग तथा सेना जैसे आधुनिक बड़े बड़े संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है। संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं, परंतु उनके नौकरशाही तंत्र की विशेषताएं एक सी होती हैं। वेबर ने एक आदर्श नौकरशाही तंत्र की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिनको हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। प्रथम है श्रम विभाजन। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन में आवश्यक सभी कार्यों को अत्यधिक विशेषज्ञ कार्यों के अंतर्गत विभाजित कर दिया जाता है। हर व्यक्ति का कार्य सरल एक से और सुनिश्चित कामों में बांट दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हर कर्मचारी जानता है कि उसे किन क्षेत्रों में काम करना है और किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरी विशेषता होती है पद सोपान। प्रत्येक नौकरशाही तंत्र में प्रशासन की एक श्रृंखला या पद क्रम की परंपरा होती है, जिसमें अधीनस्थ कर्मचारी उच्च स्तरीय कर्मचारियों की देख रेख में रहते हैं। तीसरा विशेषता है कागजी कार्रवाई। नौकरशाही तंत्र में कार्यालयों की प्रबंध व्यवस्था लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों पर ही आधारित है। कार्यालय से संबंधित कोई निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता। प्रत्येक कार्य, निर्णय तथा आदेश लिखित में होता है। फाइलें, पंच कार्ड्स अथवा कंप्यूटर, टेप आदि संस्था के स्मृति कोश हैं, जो भविष्य के कुशल निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चौथी विशेषता है औपचारिक नियम तथा प्रक्रियाएं। नौकरशाही संगठनों में औपचारिक नियमों और प्रक्रियाओं पर काफी निर्भरता रहती है। ये नियम और प्रक्रियाएं कुल मिलाकर स्थिर और व्यापक होती हैं। पांचवी विशेषता है आजीविका। नौकरशाही के सदस्य के रूप में नौकरी को प्रत्येक कार्मिक अपनी आजीविका बना लेता है। प्रत्येक कर्मचारी संगठन की पद क्रम परंपरा के अंतर्गत निम्न पद से उच्च पद पर उन्नति की आशा करता है। ये पदोन्नति योग्यता तथा वरीयता दोनों पर ही आधारित होती है। छठी विशेषता होती है वेतन। नौकरशाही तंत्र में कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को वृद्ध अथवा सेवानिवृत्त हो जाने पर पेंशन तथा भविष्य निधि जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। सातवीं विशेषता है निर्व्यक्तिकता। नौकरशाही का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध अवैयक्तिक होते हैं। नौकरशाही ढांचे में दफ्तर की स्थिति व्यक्ति संबंधों, भावनाओं और अनुभूतियों से मुक्त होती है और इनसे प्रभावित नहीं होती। निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत आधार पर। अंतिम विशेषता है कार्यकुशलता। नौकरशाही संगठन अत्यंत कार्यकुशल संगठन है। नौकरशाही ठीक वैसे ही अधिक कार्यकुशल हैं जैसे कोई एक मशीन अन्य मशीन की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। मशीन तथा नौकरशाही दोनों ही तकनीकी दृष्टि से सर्वोच्च होते हैं। इस प्रकार मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जो परीक्षा में अत्यंत कई बार पूछी जाती हैं। इसलिए इस अध्याय को आप ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।